हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को क्लास 10 साइंस का सीबीएसई की तरफ से दिया गया बिल्कुल ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपके ये 2024 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन रहेगा। इनफैक्ट जो आपकी अभी प्री बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो हो सकता है कि सारा का सारा क्वेश्चन ही जो है वो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में यही आ जाए। तो आपको इसके एक एक क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करनी है। अभी मैं आप लोग को इसका पूरा क्वेश्चंस और आंसर्स बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। आपको एक चीज़ पहले ये पता होना चाहिए कि इस बार से क्या किया है कि 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए साइंस में खास करके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहले कम था, लेकिन अब ये जो है वो 39 क्वेश्चंस कर दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा टाइम को भी मैनेज करना आना चाहिए, इसलिए एक बार अच्छे से इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। देख लेना कि आपने 3 घंटे के अंदर में आपने इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर पाया है या नहीं कर पाया। नहीं कर पाए होंगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप कर सकते हो। अब चलो यहाँ से मैं आपको एक एक करके सारा क्वेश्चंस और आंसर्स बताने जाता हूँ। सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए रहेगा, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में रहेगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है, किस किस चीज़ का रिएक्शन हो रहा है, तो सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का। तो इन दोनों के रिएक्शन में जो हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा वो हमें पता करना है कि क्या हमें सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। देखो, ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट है। देखा जाए तो ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, इन दोनों का रिएक्शन से हमें एक सॉलिड जो फॉर्म में मिलेगा वो मिलेगा बेरियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है। आपको मैं यहाँ पे अभी रिएक्शंस बना के नहीं दिखा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के बुक में ऑलरेडी दी हुई है, आप देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 2 है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो कलर ऑब्जर्व किया गया 30 मिनट के बाद, अगर हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस के साथ मिला के रखते हैं तो कौन सा कलर आएगा, ये हमें पता करना है। तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी किताब से ही दिया गया है। आप देखोगे उसमें जो है आंसर आपका कलरलेस दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो है कलरलेस होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि माइल्ड नॉन करोजिव बेसिक साल्ट इज। इसमें से जो मिल्ड नॉन करोजिव बेसिक साल्ट है ये क्या है, तो इसमें दिया गया है फर्स्ट में CaOH का होल 2, NaCl, NaOH या फिर NaCO3। सेम यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो NaCO3 होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग अ मेटल एक्स। एक टेस्ट ट्यूब में मेटल एक्स है पहले से, इसमें अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दे तो आगे है कि एक कलरलेस गैस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट। तो एक कलरलेस गैस भी प्रोड्यूस्ड होता है अगर कोई मैच स्टिक उसके सामने लाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल एक्स। तो ये मेटल एक्स क्या है, तो ये जो मेटल एक्स है ये आपका सोडियम होगा। चलो नेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके यहाँ पे दिया गया है, कौन सा सही है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके जो सोडियम ऑक्साइड का दिया गया ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। इसमें से कौन से एलिमेंट का ऐसा होगा कि जिसका एटॉमिक नंबर, इसमें से क्या होगा कि वो एक बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो बेसिक ऑक्साइड जो है वो मेटल फॉर्म करता है। तो मेटल इसमें से क्या है, तो ऑप्शन डी ये मेटल होगा, ये सोडियम मेटल है। तो यही जो है ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिमेंट एम हैज़ 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द थर्ड सेल एज इन द सेकेंड सेल। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ एम इज। देखो क्या बोला गया, एक एलिमेंट एम है जो कि बोला गया है कि 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द थर्ड सेल एज इन द सेकेंड सेल। मतलब जितना सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन फील हुआ है उसका 50% जो है वो इसके बाद जो थर्ड सेल है उसमें फील्ड हुआ है, इसका 50%, इस सेल का 50% इसमें फील हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर टोटल 8 होगा तभी तो 50% अगर हम जाएंगे तो उसमें 4 हो जाएगा, क्योंकि जब तक इसका वाला सेल में फुलफिल नहीं होगा तब तक हम इस सेल में इलेक्ट्रॉन को डाल नहीं सकते हैं। तो इसमें अगर 8 है तो इसमें कितना होगा, 50% कर दो 4 होगा।
तो क्वेश्चन पूछा गया है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एम इज, तो एम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर 14 हो जाएगा। सो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा 14, क्योंकि लास्ट वाले में 4 हो गया, इसमें 8 हो गया और पहला वाला में 2 होगा, तो 2 8 10, 10 और 4 14, 14 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8 है, जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिम्स, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिम्स इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि फूड जो होता है वो ब्रोकन होता है और हमारी जो मतलब जितने भी ऑर्गेनिम्स की जो बॉडी होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड को एब्जॉर्ब करता है अपने बॉडी के बाहर में, बॉडी के बाहर में। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मशरूम। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स में जनरली लोकेट करते हैं। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स टंग में प्रेजेंट होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, टंग। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10 है, ए फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड। अब देखो क्या है कि एक फार्मर है वो चाहता है कि वो एक अपने फील्ड में बनाना प्लांट्स लगाए जो कि उसके फील्ड में ऑलरेडी एक है, और वो चाहता है कि सिमिलर उसी टाइप का एक और बनाना प्लांट्स वो लगाए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू सजेस्ट फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए आप कौन सा मेथड आप सजेस्ट करोगे, तो इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड। नेक्स्ट आ गया अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाई। तो ऑप्शन में दिया गया डीएनए विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रोथ हार्मोन, तो नहीं ये नहीं होगा। बी है कि जीन्स विच रेगुलेट द प्रोटीन्स डायरेक्टली, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाय अ जीन, तो देखो यही वाला जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12 है, ए स्पोर्ट्समैन आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्क्यूलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज सेशन, दिस हैपेंड ड्यू टू। अब देखो क्या है कि एक स्पोर्ट्समैन है जो कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद वो एक्सरसाइज करता है जिसकी वजह से उसको क्रैम्प्स आ जाता है हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से। तो ये क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑक्सीजन की उसमें कमी आ जाती है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर तो इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट में रखा गया तो इमेज कैसा बनेगा, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना जैसा ऐसा होगा जो इमेज बनेगा वो उसी के अनुसार बनेगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन लाइट इंटर्स द एटमोसफेयर इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, दिस इज ड्यू टू। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एटमॉस्फेयर में जब लाइट इंटर करती है तो वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे वो टकराती है, जिसके वजह से जो लाइट होती है वो डिफ्लेक्ट करती है सभी डायरेक्शंस में। तो ये किसके वजह से होता है, तो ये जो होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से होता है, लाइट स्कैटर कर जाना, दैट इज स्कैटर ऑफ लाइट। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 15 है, इन 1987 एन एग्रीमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNEP भी कहते हैं। 1987 में एक एग्रीमेंट लाया जाता है UNEP की तरफ से, जिसमें वो एक्स के प्रोडक्शन पर रोक लगा देते हैं और एक्स के प्रोडक्शन के रोक लगाने से वाई में कमी आती है। तो आपको बताना है कि ये एक्स और वाई क्या है, तो ये जो है ये CFC के प्रोडक्शन पे रोक लगाती है जिसके वजह से ओजोन परत के डिप्लेशन में कमी आती है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर्स रिलेट्स टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इसमें से क्या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से रिलेट्स करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारी जो क्वेश्चन है 17 से लेके 20 तक, तो ये सब का सब असर्शन रीजन में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे 17 नंबर में असर्शन दिया गया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ इंडोथर्मिक इन नेचर। भाई देखो यहाँ पे असर्शन ही गलत है, तो असर्शन ही गलत हो गया, तब ऐसे ही हम लोग को पता चल गया कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। तो आगे हमें और पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है रीज़न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। आगे 18 है, असर्शन में दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
प्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये जो असर्शन है ये बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन में क्या दिया गया है कि वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल। तो रीज़न भी इसका सही है, असर्शन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है असर्शन का। तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 नंबर अब दिया गया है कि एक कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज। तो भाई देखो साफ पता चल रहा है कि फिर से असर्शन गलती दिया गया है, तो फिर से इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर से असर्शन में इसमें क्या दिया गया है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट। तो असर्शन तो यहाँ पे सही है, बट रीजन में क्या दिया गया है कि इट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, जो कि रीजन गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं असर्शन सही, रीजन गलत, ऑप्शन सी सही होगा। अब देखो सेक्शन बी के आगे के जो क्वेश्चंस है मैं आपको यहाँ पे वो दिखा दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लेना। इसमें ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, वरना मैं यहीं पे आप लोग को बता देता। मुझे इसके आंसर्स लिखने होंगे तब जाके मैं आपको बता सकता हूँ। और इसके आंसर्स की PDF मैंने बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप उसके आंसर्स को देख लेना। क्वेश्चंस यहाँ से देख लो, आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं PDF लिंक आप लोग को इसका आंसर्स का दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो टोटल 39 क्वेश्चंस थे, जो सारे क्वेश्चंस हमने आप लोगों को दिखा दिए हैं। आपके प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस आएगा और मेन बोर्ड परीक्षा में भी इसी के अनुसार क्वेश्चंस आएगा। तो तैयारी करना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी इसी तरह की वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।